नमस्कार। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि किसी रेस्टोरेंट में ऑर्डर करना हो या किसी दुकान में कुछ पूछना हो और एकदम से हिचकिचाहट हो जाती है? आज ना हम इसी चीज़ को ठीक करेंगे। हम कुछ ऐसी प्रैक्टिकल इंग्लिश सीखेंगे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको कॉन्फिडेंस देगी। अगर इसका जवाब हाँ है तो फिक्र की कोई बात नहीं है। ये बिल्कुल नॉर्मल है असल में यही वो मोमेंट्स होते हैं जहां हम सबसे ज्यादा सीखते हैं। तो चलिए आज इन मुश्किलों को एक मौके में बदलते हैं। तो हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। पहले एवरीडे लाइफ की इंग्लिश समझेंगे, फिर खाना कैसे ऑर्डर करें ये सीखेंगे, इसके बाद दुकानों में कैसे बात करें और आखिर में फ्लुएंसी का सीक्रेट क्या है वो जानेंगे। तो सबसे पहले चलिए अपनी एक लैंग्वेज टूल किट तैयार करते हैं। अब इसका मतलब क्या है? मतलब कुछ ऐसे ज़रूरी फ्रेजेस सीखना जो किसी भी सिचुएशन में हमारे काम आएंगे और हमें कहीं अटकने से बचा लेंगे। तो टूल किट तैयार है? क्या बात है। चलिए अपनी पहली और सबसे कॉमन सिचुएशन से शुरू करते हैं, किसी रेस्टोरेंट या कैफे में खाना ऑर्डर करना। अब देखिए, किसी भी रेस्टोरेंट में घुसते ही बात शुरू करने का ये एक बहुत ही अच्छा और पोलाइट तरीका है। मे बी प्लीज हैव अ टेबल फॉर टू। और अगर इसे एक छोटी सी मुस्कान के साथ कहा जाए तो इसका असर और भी बढ़िया होता है। देखिए, किसी भी रेस्टोरेंट का जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो बस इन 4 आसान स्टेप्स का खेल है। एक बार ये प्रोसेस समझ आ गया तो सब कुछ बहुत सिंपल हो जाता है। पहले टेबल लेना, फिर ड्रिंक्स ऑर्डर करना, फिर खाना और आखिर में बिल पे करना। बस इतना ही है। हाँ, ये स्लाइड बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सिर्फ शब्दों का नहीं बल्कि लहजे का फ़र्क दिखाती है। देखिए, इंग्लिश में सीधा सीधा आई वॉन्ट कॉफ़ी कहना थोड़ा सा रूड लग सकता है, जैसे आप ऑर्डर दे रहे हो। इसकी जगह आई वुड लाइक या कैन आई हैव का इस्तेमाल करना ज़्यादा पोलाइट और फ्रेंडली माना जाता है। और ये छोटा सा बदलाव सच में बहुत बड़ा असर डालता है। अच्छा, मेन्यू देखते वक्त ना इस शब्द पर ज़रूर ध्यान देना, डेली स्पेशल। ये अक्सर उस दिन की शेफ की सबसे ताज़ा और ख़ास डिश होती है। तो अगर कुछ नया ट्राई करना हो तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। चलिए कुछ और ज़रूरी शब्द सीखते हैं। मान लीजिए आपको सॉस अलग से चाहिए तो आप कह सकते हैं ऑन द साइड। सलाद के साथ जो सॉस आती है उसे ड्रेसिंग कहते हैं। और सबसे काम का फ्रेज, जब कुछ समझ ना आए कि क्या ऑर्डर करें तो बस पूछ लीजिए व्हाट्स योर रिकमेंडेशन। हो सकता है आपको उस रेस्टोरेंट की सबसे अच्छी डिश मिल जाए। ठीक है, तो अब रेस्टोरेंट के आराम वाले माहौल से निकलकर एक ऐसी जगह चलते हैं जहां सब कुछ थोड़ा तेजी से होता है, यानी एक कॉफी शॉप। आजकल तो कॉफी ऑर्डर करना भी एक कला हो गई है ना? खासकर जब दूध के इतने सारे ऑप्शंस हों। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, आपको रेगुलर दूध से लेकर ओट मिल्क तक कुछ भी मिल सकता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस अपनी पसंद का नाम बताएं, जैसे विद ओट मिल्क प्लीज। सिंपल। और अब आता है आखिरी स्टेप, पेमेंट करना। कुल कितना हुआ ये जानने के लिए आप पूछ सकते हैं व्हाट्स माई टोटल। और अगर कार्ड से पेमेंट करना है तो बस कहिए आईड लाइक टू पे बाय क्रेडिट कार्ड। इन सिंपल फ्रेजेस से आप अपनी बातचीत को बड़े कॉन्फिडेंस के साथ खत्म कर सकते हैं। रेस्टोरेंट में ऑर्डर करना आ गया, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं कि इन्हीं स्किल्स का इस्तेमाल हम अपनी अगली सिचुएशन, मतलब दुकानों में खरीदारी करते समय कैसे कर सकते हैं। अक्सर किसी बड़ी दुकान में अपनी ज़रूरत की चीज़ ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना? तो वहाँ किसी एम्प्लॉय से पोलाइट तरीके से मदद कैसे मांगे, चलिए देखते हैं। ये 2 फ्रेजेस आपकी शॉपिंग की ज़िंदगी को बहुत बहुत आसान बना देंगे। कुछ भी ढूंढना हो तो बस कहें एक्सक्यूज़ मी, आई एम लुकिंग फॉर, और उसके आगे उस चीज़ का नाम लगा दें। या किसी खास सेक्शन के बारे में पूछना हो तो कैन यू टेल मी वेयर द सेक्शन इज। ये किसी भी दुकान में काम करते हैं, ये पक्का है। मदद मांगने के बाद जाहिर है आपको अपनी पसंद भी बतानी पड़ सकती है। ये टेबल कुछ एग्जाम्पल्स दिखाती है। आप अपनी पसंद बताने के लिए आई प्रेफर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ये जानने के लिए कि कोई चीज़ है भी या नहीं, आप पूछ सकते हैं डू यू हैव दिस इन स्टॉक। और यही तो सबसे मज़ेदार बात है। एक बार जब आप ये फ्रेजेस सीख लेते हैं ना, तो ये हर जगह काम आते हैं। चाहे आप किताबें खरीद रहे हों या केले, ये वही बेसिक टूल किट है जो आपकी हर जगह मदद करेगा। किराने की दुकान में इस तरह की बातें बहुत आम हैं। जैसे आपको सुनने को मिल सकता है द कैरेट्स आर ऑन सेल, जिसका सीधा मतलब है कि गाजर पर छूट है। या आप खुद कह सकते हैं वी नीड एग्स एंड चीज़। ये छोटी छोटी बातें ही तो प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो हमने फ्रेजेस तो सीख लिए, पर अब बात करते हैं उस चाबी की जो फ्लुएंसी का ताला खोलती है। मतलब इन सबको अपनी आदत में कैसे लाया जाए ताकि ये ऑटोमेटिक हो जाए। और राज बस यही है इस एक शब्द में, रेपिटेशन।
यानी दोहराना। किसी भी भाषा में नेचुरली बोलने के लिए बार बार प्रैक्टिस करने से ज्यादा जरूरी और कुछ भी नहीं है। सीरियसली। याद है वो लाइब्रेरी वाली बातचीत जिसमें किताब को 3 हफ्तों में लौटाना था? ये एक छोटा सा रिमाइंडर है कि भाषा सीखना एक दिन का काम नहीं है, बल्कि लगातार प्रैक्टिस की एक जर्नी है। इसमें समय लगता है। तो आखिरकार हमारा गोल क्या है? लक्ष्य ये है कि हम दिमाग में हर शब्द को अपनी भाषा से ट्रांसलेट करना बंद कर दें और एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाएं जहां शब्द बिना सोचे समझे नेचुरली मुंह से निकलें। बस यही है असली फ्लुएंसी। और इस गोल तक पहुंचने का ये रहा एक सिंपल 3 स्टेप का फॉर्मूला। किसी भी कॉन्वर्सेशन को बार बार सुने, सवालों का जवाब जोर से बोलकर दें, और आज हमने जो की फ्रेजेस सीखे हैं उन्हें दोहराते रहें। तो आज हमने खाने और खरीदारी की बातचीत को मास्टर कर लिया। अब सवाल यह है, अगली कौन सी कॉन्वर्सेशन है जिसे आप जीतना चाहते हैं? सीखते रहिए और सबसे जरूरी, प्रैक्टिस करते रहिए।